हमारे प्यारे विद्यार्थियों एवं सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कक्षा 12 संस्कृत निर्जरा की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत निर्जरा के द्वितीय पाठ नीति रसामृतम के सभी 6 श्लोकों की व्याख्या और हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल भाषा में समझा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसको जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम पाठ के अंत में दिए गए सभी अभ्यास प्रश्नों जैसे एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, निर्देशानुसारम, मेलनम कुरु, संधि, रिक्त स्थान को एक एक करके सटीक और शुद्ध रूप में हल करेंगे। यह वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। तो मित्रों, पाठ पर आधारित हमारा जो पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत, मतलब आपको एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। लंबा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है क वाला, सर्व प्रयत्नेन किम समाचरेत। सभी प्रकार से प्रयत्न करके, प्रयास करके क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? साधु कर्म। इसका उत्तर आप इसी प्रकार से काले पेन से आप प्रश्न लिखिएगा और नीले पेन से आप उत्तर लिखिएगा परीक्षा में। वैसे प्रश्न नहीं लिखना होता है, केवल उत्तर नीले पेन से उत्तर आप हेडिंग डालेंगे और सीधा आपको उत्तर लिख देना है। अब आगे आता है शस्त्राणि कम न छिदन्ति। तो शस्त्र जो होता, हथियार शस्त्र होते हैं वो किसको नहीं काटते हैं? तो आत्मा को नहीं काटते हैं। उसमें बताया है कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि। शस्त्राणि मतलब हथियार किसको नहीं काट सकते? आत्मा को नहीं काट सकते। तो आत्मानम इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न उद्यमेन। उद्यमेन होता है परिश्रम से। कानि सिद्ध्यन्ति, क्या सिद्ध होता है? परिश्रम से क्या सिद्ध होता है? तो परिश्रम से क्या पूरा होता है? कार्याणि, कार्य पूरे होते हैं। परिश्रमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। फिर आता है प्रीति रसायनम किम। प्रीति रसायनम, प्रेम रूपी अमृत बरसाने वाला कौन होता है? वो होता है क्या? कौन है? मित्रम। मित्रम इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है पद्माकरम का विक्षी करोति। पद्माकर को, कमल के समूहों को कौन खिलाता है, उनको प्रफुल्लित करता है? उन कमल तो सूर्य के प्रकाश में कमल खिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दिनकरः या सूर्यः। तो दिनकरः लिखिएगा आप, ज्यादा सही रहेगा। फिर आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। आत्महितम, अपना कल्याण, अपना कल्याण के लिए कदा करणीयम, कर कब करना चाहिए अपना कल्याण? कब कर लेना चाहिए अपना कल्याण? जबकि अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा था कि यावत देह स्वस्था अस्ति, जब तक देह स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, शरीर निरोगी है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। यावत च मृत्यु दूरता अस्ति, और च का मतलब होता है और, यहां हो जाएगा और जब तक मृत्यु दूर है, दूरता अस्ति मतलब जब तक मृत्यु दूर है, तावत तब तक आत्महितम करणीयम, अपना हित, अपना कल्याण, आत्म कल्याण और धर्म के कार्य कर लेने चाहिए। फिर आता है कि कीदृशम मित्रम दुर्लभम, कैसा मित्र दुर्लभ है, कैसा मित्र, दोस्त मिलना, फ्रेंड मिलना मुश्किल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यत मित्रम प्रीति रसायनम। जो मित्र जिस मित्र का प्रीति मतलब प्रेम अमृत के समान हो, औषधि के समान हो। जैसे दवाई रोगों को ठीक कर देती है ना, वैसे मित्र को, मित्रता को बनाए रखती है प्रीति रसायनम, ठीक है ना। तो नए नयो, जो मित्र प्रेम रूपी अमृत बरसाने वाला हो, नए नयो आनंदनम, नए नयो आनंदनम चेतसा, और आंखों, जिसे देखते ही आनंद, जिसको हम देखें और हमें आनंद आ जाए, खुशी हो। चेतसा चित्त, मन, मन खुश हो जाए, मन में आनंद आ जाए। पात्रम यत सुख दुखयो, जो सुख दुख, जो सुख दुख में सहारा हो। पात्रम होता सहारा, है ना। मित्रेण स भवेत तत् मित्रम, और जो सुख दुख में मित्र के साथ रहे, तत् मित्रम दुर्लभम, ऐसा मित्र दुर्लभ होता है। अगला प्रश्न है कि स्वयं परहिते विहिता अभियोगा के भवंती। तो स्वयं परहित में जो लगे हुए हैं, जो स्वयं
बिना किसी के बोले हुए दूसरे की भलाई में परोपकार में लगे हैं, वो कौन है? के भवंती, कौन होते हैं वो? तो स्वयं परहिते विहिता अभियोगा, जो स्वयं दूसरे के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, संतः सज्जना भवंती, वो संत होते हैं, संतः सज्जना भवंती। अगला प्रश्न है कि आत्महितम कदा आचरणीयम, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। अभी था आत्महितम कदा करणीयम, अब हो गया आत्महितम कदा आचरणीयम। उत्तर सेम वही लिख दीजिएगा आप, बस यहाँ आचरणीयम था, वहां करणीयम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? यावत देह स्वस्था अस्ति, जब तक देह स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, यावत चा मृत्यु दूरता अस्ति, और जब तक मृत्यु दूर है, तावत आत्महितम आचरणीयम, तब तक अपने लिए आचरण करना चाहिए आत्म कल्याण के लिए। फिर प्रश्न आता है कि सत्संगति किम किम करोति, सत्संगति, अच्छी संगति, अच्छे लोगों का साथ क्या क्या करता है, उससे क्या क्या होता है? तो सत्संगति धिय जाड्यम हरति, सत्संगति बुद्धि की अज्ञानता को हर लेती है, सत्संगति बुद्धि की अज्ञानता को हर लेती है। वाची सत्यम सिंचती, वाणी में सत्य को सिंचती है, वाणी में सत्यता को लाती है। फिर है मानो उन्नति दिशती, और मान सम्मान उन्नति को बढ़ाती है। पापम, पाप को अपाप अपा करोति, पाप को पाप से दूर करती है। चेता प्रसादयति, और मन को प्रसन्न करती है, खुश करती है, प्रफुल्लित करती है। दिक्षु कीर्तिम च तनोति, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, यश सम्मान को फैलाती है। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। छिंदंती, छिंदंती में कौन सा लकार है? छिंदंती में है लट लकार, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, बहुवचन इसमें है। आपको खाली ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपको ज्यादा याद करो तो लिख दो, लेकिन इसमें खाली लकार पूछा है तो आप लट लकार इतना लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सुहृद, सुहृद इत्यत का, कहा उपसर्गा, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शुरू वाला होता है सु, तो ये सु उपसर्ग हो जाएगा इसमें। अब अगला शब्द आता है पुंसाम, मनुष्यों का। इति पदे का विभक्ति, इसमें क्या विभक्ति? ये का के लिए षष्ठी विभक्ति आती है, मनुष्यों का, तो षष्ठी विभक्ति इसमें है। अगला है सत्यम, पद से विलोम पद, अब सत्यम का हो जाएगा असत्यम, तो ये असत्यम लिख दिए, कोई मिथ्या भी लिख सकता है, लेकिन यहां सत्यम का असत्यम लिखेंगे आप, ठीक है। पद्माकरस्य, मतलब कमलों का समूह, इसका पर्यायवाची हो जाएगा कमल सरोवर से, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है उचितांशे सह मिलनम कुरुत, उचित अंश के साथ आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो मैंने डायरेक्ट उत्तर दे दिया है, मिला हुआ, ये उत्तरम हो गया, डायरेक्ट उत्तर है, तो आप प्रश्न किताब से आप देख लीजिए, ये मिलान करके मैंने दे दिया है। ये इधर का प्रथम भाग है, इधर का द्वितीय भाग है, वहां पे प्रथम द्वितीय भाग लिखा नहीं पुस्तक में, मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे क है कर्मणा जायते सर्वम, तो इसका मिलेगा कर्मेव गति साधनम, ठीक है, ये इसका उत्तर है, डायरेक्ट उत्तर है, मिले हुए। फिर ख संता स्वयं परहिते विहिता अभियोगा, ये मिल जाएगा इससे। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो आनंदनम चेतसा, ये हो जाएगा। और नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये इससे मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा संधि विच्छेद या संधि करने का है। संधिम व संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद होता है किसी शब्द को दो तीन भागों में बांट के उसका संधि विच्छेद करना, और संधि मतलब दो तीन भाग जो दिए हुए हैं उनको जोड़ के एक शब्द लिखना। तो यहाँ पर संधि या संधि विच्छेद कीजिए, इस तरह का प्रश्न आपके पुस्तक में है, मैंने डायरेक्ट उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। जो जो शब्द का आप इसी तरह से आप डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जे कर्मेव, कर्मेव का संधि विच्छेद हो जाएगा कर्म धन एव, और इसमें वृद्धि संधि होती है। संधि का नाम यहाँ पे पूछा नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना कर्म धन एव भी लिख दोगे। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं कि यहाँ पे वृद्धि संधि होती है, ठीक है। अगला है नयनयो आनंदनम, तो नयनयो और आनंदनम को दो भागों में, इसमें विसर्ग संधि, यह र जो है ना, ये र क्या बन गया, विसर्ग बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा नयनयो आनंदनम, और ये कि विसर्ग लगा है इसलिए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है इसमें। अब आता है पापम और अपा करोति, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे संधि करनी है, तो इनको जोड़ के लिखना है, तो पापम अपा करोति। फिर ऐसे ही है
च और अन्य शब्द दीर्घ है। च और अन्य का च में होता है अ, और प्लस यहाँ भी है अ, तो अ और आ बन गया चा, आ की मात्रा बन गई, चान्य हो जाएगा, चान्य, ये हट जाएगा, यहाँ पे मात्रा बन जाएगी चा अन्य। और जब अ मिलके आ की मात्रा बनाते हैं तो वहां दीर्घ संधि होती है। मित्रों, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान आने पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये भी मैंने डायरेक्ट उत्तर आपको लिखकर दे दिया है, प्रश्न पुस्तक से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे है कि पद्माकरम, जो मैंने शब्द भरे हैं वो मैंने नीले से लिख दिए हैं, आप काले से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पद्माकरम दिन करो विकच करोति, तो पद्माकरम कमल के समूह को दिनकर खिलाता है, सूर्य उनको विकसित करता है। फिर आता है संतः स्वयं परहिते विहिता वियोगा, जो संत लोग होते हैं वो स्वयं दूसरों की भलाई में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। फिर आता है यावत स्वस्थो, जब तक स्वस्थ हो, ही यम जब तक स्वस्थ ही है, अयम देहो यह देह यह शरीर स्वस्थ है, यावत मृत्यु से दूरता, और जब तक मृत्यु दूर है तब तक आत्मकल्याण का प्रयास करना चाहिए, श्लोक में दिया गया है। ठीक है ना। फिर है जाड्यम दियो अरति, तो सत्संगति क्या करती है, अज्ञानता को, बुद्धि की अज्ञानता को हरती है। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने द्वितीय पाठ नीति रसामृतम के सभी प्रश्नों और व्याकरण भाग को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अपनी संस्कृत नोटबुक, संस्कृत निर्झरा की नोटबुक में जरूर नोट कर लें, परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बेझिझक पूछें। बहुत जल्द मिलेंगे तृतीय पाठ की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।